आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सलूशन। अगर आप किसी स्किल में फ्रीलांसिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन का कोर्स करें पहली मर्तबा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके फ्रीलांसिंग की वीडियो चेक करो मेरे चैनल से। देखो कि एक्सरसाइज फाइल कैसे बनानी है, स्क्रीनशॉट्स कैसे लेने हैं, वो सारा प्रोसेस वहां से सीखो। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन की जो है वो एक्सरसाइज करो। और अगर आपने प्रीवियस बैच में फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लिया था, तो अब हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी यहाँ पर कि आप किस तरीके से इसको कंपाइल करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है इन दिस एक्सरसाइज यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अंडरस्टैंडिंग द पाइथन प्रोग्राम नंपाई एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू सॉल्व द practical problem. You will write program using loop condition statement to calculate the sales tax using numpy to create and manipulate arrays. एंड इम्प्लीमेंट अ सिंपल बैंक अकाउंट सिस्टम। 3 टास्क है, भी हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि कैसे करने हैं उनको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि अपने प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पाइथन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ मर्ज करें। आप यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक यूज करो, गूगल कोलैब यूज करो, वीएस कोड यूज करो। मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताती हूँ कि हम यूज करेंगे गूगल कोलैब। लास्ट टाइम जब ये कोर्स पहली मर्तबा जिस स्किल के अंदर आया था ना, मैंने इसकी एक्सरसाइज कराई थी वीएस कोड के अंदर। अब जब मैंने वीएस कोड के अंदर इसकी एक्सरसाइज कराई, तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चों को वीएस कोड में पाइथन करेक्ट करना नहीं आ रही, फिर कभी उनका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने ये सोचा था कि अगली बार जब मैं इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दूंगी, तो मैं डायरेक्ट गूगल कोलैब में दूंगी। जुपिटर नोटबुक आप यूज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है। हम गूगल कोलैब में इसकी जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हम जो है वो उस चीज से बच जाए कि ये इंस्टॉल करना है, ये कनेक्ट करना है, ये करना है या ये करना है। ठीक है, आपने हर एक टास्क के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम लाइव आपके सामने इस वीडियो को जो है वो क्रिएट आउट करें, तो मैं लाइव कोडिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो हो सकता है कि कोडिंग करते हुए जो है वो थोड़ी सी आपको ये लगे कि आप जो है वो बहुत ज्यादा आपने लंबी वीडियो बनाती है, लेकिन डेफिनेटली मैं लाइव कर रही हूँ यहाँ पे। हर एक चीज जो है वो देख के सोच के बोलूंगी, रट्टा लगा के मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। जो भी टास्क होगा उसकी मैं लाइव कोडिंग करूंगी आपके सामने, तो हम उसको आसानी से यहाँ पे देखेंगे। पहला टास्क है, सपोज अ मोबाइल फोन शॉप हैज 5 सेल्स एम्प्लॉय। Write a Python program that use for a loop to enter the daily sale amount in rupees generated by each employee. Calculate the tax using the following rule. If the sale is less than 50,000, tax is 5%. If the sale is between rupees 50,000 and more than that, then the tax is 10%. And if the sale amount is like this, so we have like 15% of the टैक्स। ठीक है, अच्छा मैं कैलकुलेट करी थी दिमाग में। For each employee, display sales amount, tax amount after entering all 5 employee display. Total sales, average sales। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये कंडीशंस लेनी है और इनको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले साइन इन कर लो आसानी से अपने जीमेल अकाउंट के अंदर, एंड यहाँ पे गूगल कोलैब को सर्च करो। ठीक है, पहली वेबसाइट आती है कि गूगल कोलैब की, गूगल कोलैब पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद एक नई नोटबुक क्रिएट कर लेंगे। इस नई नोटबुक के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं। इसका नाम जो है वो मैं दे देती हूँ डीजी स्किल एक्सरसाइज 1 महक। राइट, ये मैंने इसका नाम दे दिया और हमने यहाँ पे अब अपना कोड करना है। ठीक है, अच्छा कोड करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या करते हैं, टेक्स्ट में जरा ये वाला टेक्स्ट जो था हमारा, ये पेस्ट कर लेते हैं ना। मैं कहाँ बार बार इसको ऊपर नीचे करती रहूंगी और देखती रहूंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं ना, मुझे पता तो चले कि क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया। अब हम जो है वो इसका कोड करना शुरू करते हैं। कोड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या बतानी है, टोटल सेल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो टोटल
इसको एक नाम देते हैं टोटल अंडर स्कोर सेल। ठीक है, टोटल अंडर स्कोर सेल बराबर हो जाएंगी किसके, हमारे पास यहाँ पे 0 के। इसके बाद हम कहते हैं कि 5 एम्प्लॉय के लिए एक हमें फॉर लूप चलाना है। तो मैं कहती हूँ फॉर आई इन रेंज, और 5 लोगों के लिए चलाना है तो हम 1 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेके 6 तक चलाएंगे और अपने लूप को जो है वो बंद करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय की सेल अमाउंट यूजर से जो वो ले रहा है अब हमने वो एंटर करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले सेल्स देंगे। इसके बाद हम फ्लोट का यूज करते हैं, फ्लोट के साथ हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, इनपुट के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय आई की वैल्यू से लेना है आपने। एंड देन मैं कह देती हूँ एम्प्लॉय की डेली सेल्स और इन रुपीज। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो एम्प्लॉय डेली सेल्स इन रुपीज लिख देते हैं, की को लिख दिया मैंने उर्दू में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास सेल्स जो है वो हो 50,000, ठीक है, तो आपने देना है टैक्स रेट। कितना देना था टैक्स रेट, 0.55% था ना, तो टैक्स रेट बराबर हो जाएगा 0.05। ठीक है, एल्स क्या करो, नहीं एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ आप क्या करो, पीछे जाओ, एल्स इफ क्या हो गया, एल्स इफ आपने क्या करना है, एल्स इफ आपने यहाँ पे सेल्स लगानी है और इसको इक्वल टू करा देना है किसके, हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ आ गए। इसका क्या करेंगे, अब इसका टैक्स रेट भी हम देंगे, इसका टैक्स अंडर स्कोर रेट हो जाएगा किस चीज के बराबर, ये हो जाएगा 0.01 के बराबर। ठीक है, 0.01 के बराबर, 0.10 के बराबर 10 था। ठीक है, यह क्या आ गया, 10% आ गया, 0.10 के बराबर। अब कितना देना है, अब 15% देना है। ठीक है, तो 15% टैक्स के लिए हम दे देते हैं एल्स आएगा अब यहाँ पे, एल्स कह देते हैं हमारे पास टैक्स रेट होना चाहिए कितना, एल्स मेरे पास टैक्स रेट होना चाहिए 0.15। ठीक है, ये हो गई सारी चीजें। मैं यहाँ पे कहूंगी कि सेल्स अमाउंट का टैक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो निकालो, तो उसके लिए टैक्स जो है वो बराबर हो जाएगा सेल्स के, जितने भी सेल्स आएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपने टैक्स रेट से। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। करंटली एम्प्लॉय की सेल टोटल सेल्स जब हमने ऐड भी करनी है, ये भी इसने हमको कहा था सेल्स अमाउंट और फिर उसके अंदर ऐड करने के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास जो टोटल सेल्स है मेरी, वो किस चीज के बराबर हो जाएंगी, वो हो जाएंगी टोटल सेल्स प्लस सेल्स के बराबर। ठीक है, मेरे ख्याल आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसे टोटल सेल और सेल्स के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब एम्प्लॉय की सेल्स को हमने डिस्प्ले भी करवाना है इसके अंदर, तो उसके लिए प्रिंट की कमांड का यूज करते हैं। प्रिंट की कमांड के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, सेल्स अमाउंट कह देते हैं इसको, और ये था रुपीस के अंदर, तो हमने इसको सिंपल रुपीज में रख दिया, जितने भी हमारे पास रुपीज होंगे। और ये हमने जो है वो कंसीडर कहाँ से करना है, ये हमने कंसीडर करना है जो हमारी सेल्स निकलेगी वहां से। ठीक है, इसी तरीके से टैक्स का अमाउंट भी प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट की कमांड लेंगे, उसके लिए यहाँ पे टैक्स का अमाउंट लेंगे और इसको भी रुपीज में लेना है हमने, तो इसको भी रुपीज में ले लेंगे। और ये कहाँ से लेंगे, ये हम लेंगे टेक्स्ट वाले कॉलम से। ठीक है, मैंने टेक्स्ट छोटा ही लिखा है ना, हाँ मैंने टेक्स्ट जो है वो छोटा ही लिखा है। ये चीज आपको बड़ी देखनी पड़ेगी कि आपने जो है वो टेक्स्ट छोटा लिखा है, आपने टेक्स्ट जो है वो बड़ा लिखा है। ठीक है, हर एम्प्लॉय के बाद एक ब्लैंक लाइन भी ले लेते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं हो ना कि एक एम्प्लॉय का डेटा दिया फिर मैंने दूसरे का पूछा तो तुमने दूसरे का भी साथ ही दे दिया, एक ब्लैंक लाइन दे दो ताकि थोड़ा सा ना उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, अब एम्प्लॉय की क्या निकालनी थी, एवरेज सेल। ठीक है, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे बनाते हैं एवरेज अंडर स्कोर सेल्स, और ये कहाँ से आएंगी, ये आएंगी टोटल सेल्स से, और इसको डिवाइड करना था किससे, 5 से। ठीक है, इसमें 5 लोग मुझे गए थे ना यहाँ पे, कहाँ गया वो,
आफ्टर एंटरिंग ऑल 5 एम्प्लॉयज, है ना, ये इसने मुझसे कहा था, तो ये आ गया यहाँ पे 5 लोगों के लिए। ठीक है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसके लिए प्रिंट की कमांड का यूज करते हैं। इसके अंदर लिखते हैं हम टोटल सेल्स। टोटल सेल्स किसके अंदर है? टोटल सेल्स है रुपीज के अंदर। और रुपीज कहाँ से आ रहे हैं भाई? रुपीज आएंगे अब यहाँ पे एवरेज सेल्स से। ठीक है, तो एवरेज अंडरस्कोर सेल्स से हमने जो है वो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, मैंने क्या करा है, मैंने टोटल सेल्स शो कराई है और मैंने एवरेज सेल रख दिया। तो एवरेज सेल ही रखी है, एवरेज जगह मैं पहले इसको यहाँ पे रखूंगी टोटल सेल। तो मैंने टोटल सेल पहले बतानी है और फिर इसी लाइन को जो है वो कॉपी करा, बैक स्पेस दिया, प्रिंट करा, कंट्रोल भी किया यहाँ पे। अब हम बताएंगे एवरेज सेल और इसकी जगह जो है वो ये एवरेज सेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा टोटल कोड था। मैं जरा इसको प्ले करके देखती हूँ कि कोई डायमेंशन दे रहा है। यहाँ पे भी प्ले करके देखती हूँ और इसको कॉपी करके हम आते हैं यहाँ VS कोड में। कंट्रोल एस करती हूँ। फ्लोट में एक इनपुट दे रहा है, कोई फिक्स करो भैया। फ्लोट के बाद जो है वो मेरे ख्याल है, अच्छा मैंने फ्लोट की स्पेलिंग अलग लिखी है, FLOAT होता है। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी एरर दे रहा होगा ना, फ्लोट है ना, तो यहाँ आके यहाँ पेस्ट कर देंगे, क्लोज करो। फ्लोट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, मैंने देखा नहीं था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका आंसर कह रहा है एम्प्लॉय की डेली सेल्स लिखो इनपुट के अंदर। मैं कहती हूँ कि इसकी 4,000 जो है वो है यहाँ पे। तो उसमें मुझे बताया सेल्स अमाउंट 4,000 है, टैक्स 200 रुपये लगेगा, टोटल सेल 4,000 है और एवरेज सेल कितनी आएगी? 8,000 आएगी। ठीक है, इसके बाद दोबारा से देते हैं। मैं कहती हूँ कि 50,000 है। अब 50,000 का रिजल्ट दो, तो 50,000 का रिजल्ट भी ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सही है, समझ रहे हो कितना अच्छा जो है वो इसने हमें पूरा रिजल्ट दे दिया। तो अब आप इस रिजल्ट को क्या कर सकते हो? अब आप इस रिजल्ट को पेस्ट करा सकते हो अपने MS वर्ड की फाइल में। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोड था, ये मैंने कॉपी किया, ये गई मैं पहले टास्क में और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरे टास्क के लिए यहाँ पे इसका वो भी ले लेते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, आंसर वाला वो, और इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया पहला टास्क कंप्लीट। सेम यही चीज जब मैंने यहाँ पे रखी और यहाँ पे मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा प्ले करती हूँ और दोबारा इसको रन करना चाहिए था, लेकिन फिर से किसी एरर में चला गया है, तो चलो कोई बात नहीं। खैर, मेरा काम हो गया, मेरा काम चल रहा है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे इसके लिए कोई जरूरत नहीं है और इसको छेड़ने की। ये क्या मसला है, क्या मसला है। अब हम देखते हैं दूसरा। मैं तो इसमें थक गई। अच्छा चलो, दूसरा टास्क देखते हैं। कहते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग numpy, क्रिएट अ numpy array containing the mark 78, 85, 92, 67 and 88. Display the array, convert the array into float data type and display the converted array. ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद पहले टेक्स्ट में जाते हैं, ये टेक्स्ट पेस्ट करते हैं और इसके बाद हम करेंगे इसका कोड। ठीक है, अब इसे कोड करने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट कराते हैं किसको? numpy को एज numpy। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट करा लिया। स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे मार्क्स बना लेती हूँ, numpy को कॉल करती हूँ। numpy में हम क्या करेंगे? एरे बनाएंगे। तो मैंने एरे को कॉल किया। एरे बनाने के लिए आपने ब्रैकेट्स लेने हैं, देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या थे? 78, 85, 92 और क्या है, 67, 67 और ये यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ से देख के लिख रही हूँ, एंड 88। ठीक है, ये हो गए हमारे पास यहाँ पे हमारे एरे। अब ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले करा लेते हैं और फिर फ्लोट वाले को करा लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैंने कह दिया यहाँ पे ओरिजिनल, क्या हो गया, ओरिजिनल एरे। ठीक है, ओरिजिनल एरे जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो।
और इसके बाद आप प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, इसके बाद आप प्रिंट कर दो इसके अंदर जो हमारे मार्क्स हैं उनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमने मार्क्स में रखे थे। ठीक है, अब एरे को फ्लोट कराते हैं, तो एरे के लिए हमने फ्लोट की कमांड ली, मैंने इसको फ्लोट मार्क्स का नाम दे दिया। ये बराबर हो जाएगा मार्क्स के, मार्क्स की तरह होते हैं एस टाइप की तरह होते हैं हमारे पास, हम लोग कन्वर्ट करेंगे और लेने कहाँ से, लेने हैं ये वापस फ्लोट से। ठीक है, कन्वर्ट करके अब इसको भी प्रिंट कराएंगे, इसके लिए हमने प्रिंट ले लिया, प्रिंट के लिए मैंने एक नई लाइन ले ली, एक ब्रैकेट बन गया, एक बैक स्पेस ले रहा और दूसरा वाला लगता है बैक स्पेस एन ये ना, और यहाँ से क्या लेना है, फ्लोट एरे लेना है। ये हमने, चलो एक फ्लोट एरे लेना है और इसको हम रखेंगे। और ये कहाँ से प्रिंट कराएंगे, ये हम सिंपल प्रिंट करा देंगे। अरे ये छोटा सा ही था, बस मेरे फ्लोट की स्पेलिंग जो है ना वो मान जाए फ्लोट मार्क्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। साथ ही ले लेती हूँ स्क्रीन शॉट, चलो ले ही लेती हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। ये आ गया यहाँ पे, इसको कराया मैंने दूसरे टास्क में पेस्ट, इसको चला के देखते हैं क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे पेस्ट करो, प्ले करो, ये भाई एक नया कंसोल ले लो। यस, अच्छा रिजल्ट दे रहा है देखो। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। क्या कहते हैं, ये हमारा एरे था और ये हमारा फ्लोट वाला एरे आ गया। इसके बाद तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये चला गया है, परसों तक आ जाएगा मेरे ख्याल है इसका आउटपुट लेके। तो ये कि आपका आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो कोड था वो क्या था, 100% परफेक्ट था। अब हम बनाएंगे एक बैंक बैलेंस, जो कि हमको बनाना होगा यहाँ पे। अच्छा, बैंक बैलेंस, तीसरा टास्क था बैंक बैलेंस बनाने का। क्रिएट अ बैंक अकाउंट सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्रिएट द फॉलोइंग क्लास कस्टमर अकाउंट, द सिस्टम शुड इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी, क्रिएट अ कस्टमर अकाउंट, डिपॉजिट मनी, विथड्रॉ मनी, डिस्प्ले द करंट बैलेंस। अच्छा, अब मैं एक चीज बताती हूँ, इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको डिस्प्ले कराना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर मैं यहाँ लिखूंगी ना, तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक काम क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ वो इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर टाइप करती हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे ना दिखा दूंगी इसको पेस्ट करके कोड को, क्योंकि देखो दोनों जगह कोड तो एक ही जैसे चल रहा है ना, उसमें कोई मसले की बात तो है नहीं। तो मैं इसको ना विजुअल स्टूडियो कोड में टाइप कर लेती हूँ। उसका रीजन पता है क्या है, उसका रीजन ये है कि मैं, मुझे ना सही लगेगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चीजें रख के लिखने में, और आपको भी आसानी रहेगी। बड़ा हमारे पास टास्क है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है इसको करने के लिए। इसलिए ये एक मिनट रुको, मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ अपने फोन से, ताकि मुझे देखना ना पड़े लाइव करते हुए। ये बड़ा मतलब है, ये आ गई पिक्चर। अब मुझे पता होगा कि क्या क्या बनाना है। ठीक है, कस्टमर क्लास अकाउंट्स, ओके सही है, हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास को हम एक नाम देते हैं जो कि कहलाएगा कस्टमर। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो डेफ का यूज करते हैं, यानी कि इनिट का यूज करके कस्टमर का नाम और फोन नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने इनिट को लिया, इनिट में इसने खुद ही सेल्फ में सारी चीजें ले ली, मुझे सेल्फ में सारी चीजें इसको नहीं देनी, मैं इसको बताऊंगी कि इसने सेल्फ में क्या क्या लेना है। इनिट के अंदर इसने सेल्फ लेना है, सेल्फ के साथ इसने नाम लेना है, नाम के साथ इसने क्या लेना है, इसने नाम के साथ फोन लेना है। ठीक है, ये आ गया इसका फोन। इसके बाद कस्टमर का नाम सेव करेंगे, उसके लिए सेल्फ डॉट नेम करते हैं, जो कि बराबर होगा किसके, नेम के। और इसके बाद हमने फोन भी सेव करना होगा, तो हम सेल्फ डॉट फोन कर लेंगे, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फोन के बराबर। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती ना, तो मेरे चैनल पे पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंप्लीट लेक्चर्स हैं, आप जाके ना वो ट्राई आउट करो और चेक करो, तो आपको जो है क्या कहते हैं वहां से मिल जाएंगे लेक्चर। अब अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए भी सेम काम करते हैं, टैब में जाएंगे, इनिट का यूज करेंगे। इनिट के अंदर फिर मैं अपनी वैल्यूज को जो है वो खुद ही रखूंगी, मैं इससे वैल्यूज नहीं रख पाऊंगी। और वैल्यूज में मुझे क्या रखना है, सेल्फ रखना है। सेल्फ के साथ इसने बोला है कि कस्टमर बनाओ, कस्टमर बनाने के साथ साथ इसने मुझे बोला है कि बैलेंस बनाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस बनाऊंगी जो कि 0 के बराबर हो जाएगा।
इसके बाद हमने सबसे पहले जो है वो सेल्फ डॉट कस्टमर बनाना होगा, और ये सेल्फ डॉट कस्टमर होगा जो कि बराबर हो जाएगा किसके, कस्टमर के। ठीक है, और सेल्फ डॉट बैलेंस बनाना होगा जो कि बराबर हो जाएगा बैलेंस के। ठीक है, ये दोनों चीजें बन गई। अब डिपॉजिट के लिए फंक्शन बना लेते हैं, डेट बनाते हैं, इसको डिपॉजिट कराते हैं। डिपॉजिट DEPOSIT, ये सेल्फ हो गया। ठीक है, सेल्फ हो गया, सेल्फ में अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। और इन दोनों चीजों को रखने के बाद डिपॉजिट अकाउंट को बैलेंस में ऐड भी करवा देते हैं यहीं पर ही। ठीक है, सेल्फ आ गया, बैलेंस आ गया, ये बराबर हो जाएगा सेल्फ डॉट बैलेंस के। और मैंने बैलेंस किस पहले ही लिखी है ना, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट के। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अम, अब क्या करूं। अब ऐसा करती हूँ कि डिपॉजिट होने का मैसेज जो है वो प्रिंट करा देती हूँ कि डिपॉजिट हो गया। प्रिंट करो, प्रिंट में क्या करो, रुपीज लेके आओ, और क्या करो, रुपीज लेके आओ, रुपीज लेके आओ अमाउंट से। अमाउंट में कह दो कि सक्सेसफुली डिपॉजिट। ठीक है, सक्सेसफुली डिपॉजिट कर दिया। इसको यार सोच के लिखना पड़ेगा, क्या गड़बड़ हुई। सही तो है, क्या मसला है। क्या मसला आ रहा है। क्या मसला हो गया, प्रिंट आ गया, ब्रैकेट आ गए, यहाँ आ गए, रुपीज आ गए, और मैंने क्या लिखा था, रुपीज आ गए। रुपीज जो है वो आ गए थे अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ की थी मैंने। रुपीज आ गए अमाउंट से, और यहाँ पे कहाँ गए वो, हाँ, सक्सेसफुली दे पोस्ट। ठीक है, अब हो गया सही। ये गड़बड़ थी मैंने वहां पे। अरे, व्हाट इज दिस बिहेवियर। अच्छा, बाद में देखती हूँ, पता नहीं क्या बदतमीजी है। इसको आई हैव लाइक लिटरली नो आइडिया। इसके बाद हम डेस्क में जाते हैं, विड्रॉ करा लेते हैं, विड्रॉ करवाते हैं ताकि चीजें लंबी नहीं हो। सेल्फ लो, अमाउंट लो, और दोनों चीजों को विड्रॉ कराने के बाद क्या करो, चेक करो कि अगर अमाउंट क्या है, बराबर है सेल्फ बैलेंस के, तो आप क्या करो, विड्रॉ अमाउंट बैलेंस से माइनस कर दो, यानी कि सेल्फ बैलेंस में से, सेल्फ बैलेंस किस चीज के बराबर होगा, सेल्फ बैलेंस बराबर होगा सेल्फ बैलेंस माइनस अमाउंट, है ना। सेल्फ बैलेंस माइनस अमाउंट हो जाएगा, और फिर हम एक चीज प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट में मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट में मैं लिखूंगी कि मेरे रुपीज हैं, मेरे रुपीज जो है वो कहाँ से हैं, वो मेरे अमाउंट से हैं। और मैंने क्या लिखा था, सक्सेसफुली डिपॉजिट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सक्सेसफुली विड्रॉ। ठीक है, ये हमने बैंक में से डिपॉजिट करा दी, और डिपॉजिट करा के इसको हमने विड्रॉ करा लिया। अदरवाइज एल्स का प्रोग्राम रन करेंगे, और सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद हम कह देंगे, क्या कह देंगे, क्या कहते हैं, नो बैलेंस और लेस बैलेंस। ठीक है, इन अकाउंट फॉर विड्रॉ, मतलब इंग्लिश तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, उसमें कोई मसले मसाइल हो रही है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जो आपका दिल चाह रहा हो आप वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि और फंक्शन बनाते हैं, डेफ में जाते हैं, अब इसको डिस्प्ले करा लेते हैं।
ठीक है, डिस्प्ले बैलेंस कराते हैं, कहाँ से कराएंगे, सेल्फ से कराएंगे। और फिर क्या कहते हैं, करंट बैलेंस को स्क्रीन पे भी शो कराना पड़ेगा, डिस्प्ले ना तो स्क्रीन पे शो कराना हो तो प्रिंट कराते हैं। प्रिंट में लिख देते हैं करंट बैलेंस। ठीक है, प्रिंट में लिख दिया हमने करंट बैलेंस। और करंट बैलेंस आएगा रुपीज में। और रुपीज जो है वो कहाँ से आते हैं भैया, रुपीज आते हैं हमारे सेल्फ डॉट बैलेंस से। ठीक है, तो रुपीज हमने यहाँ से ले लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम जाएंगे कस्टमर में, इसको कस्टमर वन कहते हैं, ये बराबर हो जाएगा कस्टमर के। कस्टमर का नाम दे लेते हैं महक आलमगीर। अब अपना नाम दे लेना जो भी आपने देना हो। और क्या करते हैं, महक आलमगीर दे दिया, और यहाँ पे हमने इसका एक अदद नंबर दे दिया। फोन नंबर देना ना, क्या देना था, चाइल्ड देना था, नाम देना था, और फोन नंबर देना था। फोन नंबर देना, फोन नंबर दे देते हैं हम 03361234567। ठीक है, ये हमने दे दिया इसका फोन नंबर। अब कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमने अगेन कस्टमर वन को कॉल किया। कस्टमर वन को कॉल करूँ, अकाउंट को कॉल करती हूँ, अकाउंट को कॉल करती हूँ, अकाउंट वन कहती हूँ, ये बराबर हो जाएगा किसके, अकाउंट के। अकाउंट किससे आ रहा है, अकाउंट आ रहा है कस्टमर से वन से। और मैं कह देती हूँ कि इसमें है, कितने हैं, 10,000 है मेरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने प्रिंट कराई कस्टमर की इंफॉर्मेशन। इसमें मैंने लिख दिया कस्टमर नेम। जो भी मेरे कस्टमर का नाम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा मेरे पास, कॉमा कहाँ गया, कॉमा आएगा, ये मेरे पास आएगा कस्टमर वन से और कस्टमर वन डॉट नेम से। ठीक है, ये मैंने यहाँ से जो है वो सबसे पहले कॉपी कर लिया, और कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा। अब कस्टमर का फोन नंबर था तो मैं यहाँ पे फोन नंबर कर दूंगी, और ये कहाँ से आएगा, ये मैंने जब फोन की प्रॉपर्टी बनाई थी, ये उस फोन वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग का बैलेंस डिस्प्ले करना था तो वो हम अकाउंट वन से लेंगे। और बैलेंस कहाँ से डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले बैलेंस से डिस्प्ले करते हैं, तो वो हम यहाँ से डिस्प्ले कर देंगे। अकाउंट में डिपॉजिट भी करा देते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अकाउंट वन के अंदर मैंने कराए क्या पैसे, डिपॉजिट कराए। डिपॉजिट कितने करा देती हूँ, 4,000 इसमें मैं डिपॉजिट करा देती हूँ। ठीक है, तकरीबन 14,000 हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं बैलेंस। तो मैं कहती हूँ कि अकाउंट वन में जो मेरा डिस्प्ले बैलेंस है उसको अपडेट भी कर दो। ठीक है, अब इसे अपडेट भी कर दिया। और मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। और मुझे क्या करना है, और मुझे मैंने इसका नाम बता दिया, इसका फोन नंबर बता दिया, इस अकाउंट का टोटल बैलेंस बता दिया जो कि 10,000 था। 4,000 उसमें डिपॉजिट करा दिया, उनको प्रिंट करा दिया। अब क्या कराना था, विड्रॉ कराना था। ठीक है, विड्रॉ कराते हैं। विड्रॉ कराने के लिए अकाउंट आ गया, और यहाँ पे विड्रॉ हो गया हमारे पास। विड्रॉ मैं करा लेती हूँ, इसमें से 2,000 विड्रॉ करा लेती हूँ। ठीक है, 2,000 मैंने विड्रॉ कराए, और फिर मैंने बोला कि अकाउंट वन का जो बैलेंस है वो मुझे क्या करो, आप डिस्प्ले करके दे दो। ठीक है, अब मेरे पास सारी चीजें सही है। यहाँ पे पता नहीं किस खुशी में एक अगर एरर आ रहा है प्रिंट के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूंगी। और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कहीं पे, मैं जाती हूँ जेमिनाई के पास, और मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे लिखती हूँ फिक्स कोड। ये मेरा क्या करेगा, वो फिक्स करके मुझे, ये कर दिया इसने फिक्स कोड। यहाँ पे से लाइन जो है वो देख लेते हैं, कहाँ पे आ रही थी, सेल्फ डॉट बैलेंस वाली आ रही थी। ये छोड़ो, इसकी जरूरत क्या है, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये हो गया प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही। ये जो लाइन थी सही लिखी हुई थी, ठीक है, वो सही हो गई। इससे पूछ लेते हैं हम, व्हाट इज द मिस्टेक, मिस्टेक क्या थी, जैसे इसने बताया भी होगा। जैसे बताया था, इशू सही करना है, क्या कहते हैं अपने, डिपॉजिट की स्पेलिंग सही करनी थी, और जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो बस मुझे सही करना था। ठीक है,
तो उसने मुझे बताया था कि देखो डिपॉजिट की वहां पे गलती थी, इसलिए प्रिंट की स्पेलिंग में और इसमें जो है वो थोड़ा सा मसला आ रहा था। डिपॉजिट और डिपॉजिट में फर्क होता है, ठीक है, ई लग गया था कहीं। तो खैर ये जो है वो हमारा हो गया कंप्लीट। एक बार कंट्रोल 0 करते हैं, आपको पूरा दिखा देते हैं यहाँ पे आसानी से। ये है पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। इसको जरा प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के बाद अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ प्लस करके ये देखो, नाम आ गया महक आलमगीर, और फोन नंबर आ गया हमारा। करंट बैलेंस का 10,000, डिपॉजिट करे हमने सक्सेसफुली 4,000 तो 14 हो गए। 2,000 विड्रॉ किए तो 12,000 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 12,000 हमारे पास यहाँ पे आ गए कंसीडर होके। तो अब हम सिंपल क्या काम क्या करेंगे, सिंपल काम हम ये करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे और हम यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करके इसको रन कर देते हैं ताकि ये चल जाए। और फिर इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये स्क्रीनशॉट हमने ले लिया था, हम यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और इसके स्क्रीनशॉट को लगा देंगे। अच्छा मेरे पास ना, मुझे एक चीज जो लगती है वो मुझे ये लगती है, मेरे पास हो रही है वीडियो अपलोड पीछे, ठीक है। तो मैंने ख्याल है उसकी वजह से ना उसकी जान जो है वो बिल्कुल चली गई है बेचारे की। तो ये इसलिए इसका रिजल्ट यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आपने वहां पे देख लिया कि ये इसका पूरा रिजल्ट जो है वो मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। इसका मतलब 100% कोडिंग जो है वो हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इस तरह इसको लिख लेना और स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना। अगर नहीं हो तो आप जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में लिख लेना और विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के इसको चला लेना ताकि किसी किस्म का कोई मसला आपके साथ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे इसको पता नहीं क्या मसला है, चले जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तो वो हम जो है क्या करेंगे, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज थी हमारी जो कि हमने लाइव करी है, एंड आई होप्स कि आपको पसंद भी आई होगी ये करने के लिए, और आपको समझ भी आया होगा कि इसको अच्छे से किस तरीके से कंपाइल करना है। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन के अलावा कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया एक्सरसाइज और क्विज के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको लाजमी मेरे चैनल से चेकआउट कर लीजिए। फ्रीलांसिंग एंड ऑन एक्सरसाइज उनका सोल्यूशन भी अपलोड है, आप उसको भी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।